हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शुगर के बारे में कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। मैं बहुत बड़ा वीडियो इसलिए नहीं डालती कि आप लोग स्किप करके देखें, ताकि आधी जानकारी आप लोग को मिले और आधी ना मिले। तो स्किप करके मत देखिएगा। और सेकंड बात कि अगर आप लोग को पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ गाइस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, मत कीजिएगा। मैं फ़ोर्स नहीं कर रही, बट अगर पसंद आए तो एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए, बिना बातें ज़्यादा बातें किए हुए मैं स्टार्ट करती हूँ, वरना आप लोग कहेंगे कि बातें ज़्यादा करती है और बताती कम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि शुगर, मधुमेह, डायबिटीज़, आई थिंक सब कोई जानते हैं कि कितना डेंजरस है, क्योंकि ये एक बार हो गया तो ठीक नहीं होता है। कितना भी हम लोग, बस ये है कि हाँ, जो कुछ चीज़ें परहेज़ जो होता है वो कर लेंगे मेनली, तो बस ये है ना कि कोई कुछ चीज़ें हम मतलब नॉर्मल हो जाएगा। ना तो हाई रहेगा ना तो लो रहेगा, बट कभी ठीक नहीं हो सकता है, हमेशा बना ही रहेगा। तो जो क्यों होता है, ये पहले जाने कि कैसे हो जाता है। तो जब हमारे ब्लड में शुगर, जो हमारा ब्लड होता है उसमें जब ग्लूकोज़ की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वही शुगर पे कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम वो क्यों होता है, तो वो सुनिए। जब हम लोग ज़्यादा खाना, जैसे हमारे शरीर की जो क्षमता है, मान लीजिए 2 रोटी पचाने की है, ठीक। और हम लोग 4 खा रहे हैं, ठीक। कार्बोहाइड्रेट्स रोटी पे होते पे तो शुगर, उस पे भी शुगर होता ही है। तो जैसे हम हमारे शरीर के बॉडी का जो मतलब क्वांटिटी है कि हम सिर्फ 2 रोटी पचा सकते हैं, बट हम खा रहे हैं 4, ठीक। तो उससे क्या होगा, तो जो जैसे हमने 4 रोटी खाए, 2 रोटी पचाने की क्षमता है, 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लिया। जो रोटी एक्स्ट्रा खाएंगे वही जाके हम लोग का वही 2 रोटी ग्लूकोज पे कन्वर्ट हुआ, देन 2 रोटी फैट पे कन्वर्ट हो गया। तो वही जो 2 रोटी फैट पे कन्वर्ट होता है, तो वही इंसुलिन हो जाता है। ओके, इंसुलिन का काम क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा शुगर होता है उसको वो फैट पे कन्वर्ट करता है। तो आप लोग को आई होप समझ में आया होगा कि कैसे शुगर होता है, ठीक। तो अब मेनली क्या होता, हाँ, तो अब जानेंगे कि शुगर की रेंज क्या होती है, ठीक है। तो 80 से और 120 के बीच, अगर 80 से 120 mg के बीच रहता है तो हमारा नॉर्मल शुगर है। लेकिन अगर 80 से कम हुआ तो लो, और 120 से ज़्यादा हुआ तो हाई। बट 140 भी हो जाता है तो भी थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन हाँ, उससे ज़्यादा हुआ तो हाई हो जाता है। तो अगर हाई हो गया तो उसमें हमको शक्कर खिलाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमने शक्कर नहीं खिलाया तो उस स्टेज में इंसान कोमा में भी जा सकता है, बेहोश हो जाएगा, चक्कर तो आएंगे, बट वो कोमा में भी जा सकता है। तो ये रहा कि अगर हाई हुआ तो ऐसा हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ होता है थोड़ा इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन में मतलब बनाने के लिए कौन से खनिज की आवश्यकता होती है, तो वो है जिंक, ठीक। आप लोग देखते होंगे बहुत से लोग, मतलब ऐसा होता है डायबिटीज अगर हो गया तो जो घाव होता है इंसान का, अगर कहीं चोट लग गई तो वो घाव नहीं भरता है। तो वो घाव क्यों नहीं भरता, किस चीज़ की कमी की वजह से, तो वो जानते हैं। तो जब हमको डायबिटीज़ हो जाता है तो डायबिटीज़ होने पर जिंक की बॉडी में जिंक की कमी हो जाती है, ठीक है। जिंक की कमी होती है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में, अगर अगर डायबिटीज़ जिसको भी है तो उसकी बॉडी पे अगर कहीं भी कुछ भी चोट लग गई तो उसका घाव नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में जिंक की कमी है, ठीक है। तो हम जिंक की कमी कैसे, मेनली मेरा यही था कि अगर डायबिटीज़ है तो हम लोग ऐसा, मतलब जो बहुत से लोगों होते हैं उनके घाव नहीं भर जाते, तो ऐसा क्या खाएं कि जिससे उनके घाव पूरी तरह से भर जाएं। ओके, तो उसके लिए मैं बताती हूँ कि जो खीरा होता है, ककड़ी होता है ना, उसमें भरपूर मात्रा में जिंक मिलता है, जिंक पाया जाता है, ठीक है। तो अगर किसी को भी डायबिटीज़ है तो उनको डेली अपने भोजन पे, खाने पे, मतलब खीरा तो हमेशा मिल जाता है, ककड़ी तो नहीं शायद हर सीज़न पे मिलता, बट खीरा अगर दोनों मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं मिलता तो खीरा तो डेली उनको खाना ही चाहिए, जिससे उनके घाव जो होंगे वो पूरी तरह से अच्छे से भर जाएंगे। क्योंकि घाव नहीं भरेगा देन वही दिक्कत करता है बाद में, उससे फिर आपको कुछ ना कुछ और हो जाएगा, वो बहुत बेकार होता है। इसलिए ऐसा, तो डेली हम लोग खीरा तो वैसे भी बहुत पानी की कमी भी नहीं रहती है उससे बॉडी पे, तो उससे जिंक तो भरपूर मात्रा में होता ही होता है। तो इसलिए खीरा ककड़ी अवश्य खाएं, ताकि जो घाव हैं डायबिटीज़ में वो इंसान के पूरी तरह से भर जाए। ओके,
तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ गाइस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ, अगर आपको मन करे तो कर दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। और तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान दीजिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान दीजिएगा। ओके, टेक केयर।